हिंदुस्तान की आन बान शान इंडियन आर्मी। मैं इंडियन आर्मी को सलूट करता हूँ। दारुल उलूम देवबंद के छात्र को बनाया इंडियन आर्मी का ऑफिसर। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दोस्तों, मैं शहजाद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शहजाद सिद्दीकी के साथ। आइए बात करते हैं जनाब शावेज़ कासमी साहब से, जो दारुल उलूम देवबंद वक्त से फारिग हैं और वहाँ से फारिग होने के बाद लगातार जो इनकी पढ़ाई है वो जारी है और आज वो इस मकाम पर पहुँचे हैं। इंडियन आर्मी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आइए उनसे जानते हैं किस चीज़ में उनका सिलेक्शन हुआ है और आगे क्या करने की तैयारी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्या आपने इंटरव्यू के लिए चुना। इंडियन आर्मी में जो सिलेक्शन हुआ है वो आरटीजेसीओ के पद पे हुआ है। आरटीजेसीओ रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर। हमारी इंडियन आर्मी में ये काम होता है कि तमाम धर्म गुरुओं की भर्ती होती है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह जितने हमारे धर्म हैं तो उन सब की भर्ती होती है। साल में ये निकलती रहती है। तो 2023 की जो भर्ती आई थी, हमने उसमें अपना फॉर्म भरा तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। ये राष्ट्रपति रैंक होती है। इसमें 1 स्टार से हमारी शुरुआत होती है। जो नॉर्मल सिपाही भर्ती होते हैं उनको यहाँ तक पहुँचने में लगभग 22 साल का अरसा लग जाता है, तो उनके स्टार 22 साल बाद लगता है। इंडियन आर्मी में ये ऐसी जॉब है कि शुरुआत से ही स्टार मिल जाए, ये सिर्फ एक हमारी जॉब है। इसमें हमारा काम रहता है धर्म से रिलेटेड, और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर हम जवानों को मोटिवेट करते हैं। इसी तरह एज ए काउंसलर वहाँ पर काम करते हैं। जवान को कोई प्रॉब्लम होती है, उसका कोई वैवाहिक मसला चल रहा हो या कोई और मैटर हो, तो उसको हम सॉल्व करने की अपने लेवल पर कोशिश करते हैं। उसके बाद हम उसको, अगर हमारे से बात नहीं बनती तो सीनियर अधिकारी की तरफ रेफ़र कर देते हैं। ये सब हमारे काम रहते हैं साहब वहाँ पर। जैसे कि आप इंडियन आर्मी में आपकी भर्ती हुई है, तो ये मन में आपके कैसे आया? जैसे आप दारुल उलूम में पढ़ रहे थे, आप दीन से रिलेटेड आप ये काम कर रहे थे, तो आपके मन में कैसा आया? ये इस तरह से आया कि हमने अपनी पढ़ाई स्कूल की भी जारी रखी थी और मदरसे की भी जारी रखी थी। उसके बाद सरकारी नौकरियां, चूँकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, घर से हमारे 3 लोग सरकारी नौकरी में हैं, तो एक जहन होता है कि भाई अगर हमारे लिए भी कोई इस तरह की नौकरी हो तो उसमें हम ट्राई कर सकते हैं। और फिर लोगों ने बतलाया, मैसेजेस आए कि भाई इस तरह की भर्ती होती है, आप एक बार उसमें ट्राई करें। एबिलिटी देखी गई, उसमें कागज़ी कार्रवाई देखी गई कि अपने आप में एक फ़िट बैठ रही है, तो हमने उसमें अप्लाई कर दिया। और चूँकि इंडियन आर्मी, जब हमारे घर के सामने, चूँकि हमारा घर बिल्कुल ऑन रोड है, ट्रक गुज़रते थे इंडियन आर्मी के, सेना जाती थी, तो अपने आप में ख़्याल आता था कि इस चीज़ का एक हिस्सा होना कितने गर्व की बात है। और उनको हम छुप छुप कर, मतलब सैल्यूट भी करते थे जब उनका ट्रक गुज़रता, वो नहीं देखते थे, तो हमें बड़ा गर्व होता था कि इंडियन आर्मी है और ये आर्मी वाले हैं। फिर हमें पता चला कि हम भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो अपने आप को हमने झिंझोड़ा और अपने आप को हमने मेहनत में लगाया कि हम इसका पार्ट क्यों ना बने। अभी रैंक भी इस तरह से है कि ऑल इंडिया लेवल पर इसकी भर्ती होती है, और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 40,000 फॉर्म थे, उसमें 180 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और उनमें भी सिर्फ़ और सिर्फ 4 मौलवी भर्ती हुए हैं इस साल में, तो उनमें से एक हम हैं। तो मेहनत और जज्बा ये मिला लोगों के प्यार से और आर्मी को देखकर, और आर्मी एक हमारा गर्व है, इस तरह से हम उसका हिस्सा हों, तो ये सब ख़्याल हमारे जहन में आए, तो हमने इसके लिए अपने आप को तैयार किया। जैसा आपने तैयारी की, उसके बाद में आपके पास कॉल आई, तो आप यहाँ से जैसे ट्रेनिंग के लिए गए, तो कहाँ गए? ट्रेनिंग इसकी ऑल इंडिया लेवल से सबको एक जगह पर बुलाते हैं, आरटीजेसीओ को, और पुणे में उनकी ट्रेनिंग होती है। बीएमटी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी वहीं होती है, और एमटी एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग भी वहीं पर होती है। जनता की आवाज़
न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सबके लिए यही संदेश है कि हम इंडियन हैं, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए सबसे पहले, और फिर तालीमी बेदारी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एक कोने को पकड़कर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ दुनिया में लगकर हम ये चाहें कि दुनिया में बहुत अच्छी रैंक पा लें और दीन को छोड़ दें, तो हमारे लिए ये भी खसारे वाली बात होगी। और सिर्फ दीन में लगकर ये छोड़ दें कि दुनिया में कुछ करना ही नहीं है, दुनिया को कुछ बनाना ही नहीं है, तो साहब जो हमारा पेट है वो हमसे सवाल करता है। और इसके अलावा अपने आप को अगर किसी भी तरह से जीवित रखना है तो शिक्षा और एजुकेशन को हमें दोनों तरह से हासिल करना पड़ेगा। और इस्लाम इस चीज़ को भी बताता है कि शिक्षा हर जगह की, हर तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अहादीस में मेडिकल साइंस के बारे में बतलाया गया। तो ऐसा नहीं है कि हम दुनियावी शिक्षा में पीछे रहें। हमारा तो आगाज़ ही हुआ था इक़रा से। इक़रा के माना आते हैं पढ़ने के। जो कुरान में सबसे पहली आयत नाजिल हुई थी वो पढ़ने से रिलेटेड थी, मगर अफ़सोस कि आज हमारी कौम पढ़ने में ही पीछे है। तो सभी को यही संदेश है कि सब आप लोग अपने तौर पर अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे मकाम को हासिल करें। और बस आपके चैनल का और जनता की आवाज़ जो हमारा फेसबुक पेज है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। देखने वालों से निवेदन है कि डॉक्टर साहब को सपोर्ट करें। मुफ्ती जावेद साहब के आर्मी ऑफिसर बनने पर यहाँ क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने जैसे ही वो यहाँ घर पर आए तो उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। यहाँ क्षेत्रवासियों ने सभी ने मिलकर उनका ज़ोरदार स्वागत किया और यहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनाब वाजिद अली जी और यहाँ डॉक्टर एम.एच. अंसारी साहब के अलावा और अन्य भी सम्मानित लोगों ने इनका स्वागत करा। और यहाँ घर को भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया और डेकोरेशन की गई। तो आइए उनके वालिद साहब से बात करते हैं, जनाब इदरीस साहब से, और उनसे जानते हैं जैसे आर्मी के ऑफिसर बने हैं तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, खुशी की बात है। और हर देशवासी को चाहिए कि वह अपने बच्चों को तैयार करे और आर्मी में भेजे ताकि देश की उन्नति हो सके, देश का सम्मान हो सके, देश के लिए कुर्बान हो सकें। वो ऐसा काम करें जो देशवासी उन्हें याद करें।